नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। आधुनिक मारवाड़ के जनक महाराजा उम्मेद सिंह जी ने अपनी दूरदर्शी सोच के साथ साल 1935 में उम्मेद अस्पताल की नींव रखी थी और ये अस्पताल आज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूरे राजस्थान में महिला प्रसूति और बच्चों के उपचार को लेकर लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रहा है। यहां अब तक करीब 11 लाख से ज्यादा डिलीवरी हो चुकी है। हर रोज लगभग 80 से 100 बच्चों को जन्म इसी हॉस्पिटल में उनका होता है। और एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए उम्मेद अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर अफजल हकीम ने बताया है कि पिछले 30 सालों में लोगों में अवेयरनेस काफी बढ़ी है। जहां पहले लोग घरों में डिलीवरी कराया करते थे, आज वो लोग अस्पताल पर विश्वास जताते हैं और वर्तमान इस अस्पताल में संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जाता है। और क्या है इस अस्पताल की खासियत, जाने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आधुनिक मारवाड़ के जनक महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा आज से 85 वर्ष पूर्व अपनी दूरदर्शी सोच को ध्यान रखते हुए जोधपुर के उम्मेद अस्पताल की नींव रखी थी, जहां 85 वर्ष बाद आज भी आधुनिकता के इस दौर में सारी सुविधाओं से संपन्न यह उम्मेद अस्पताल कई सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। जहां ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल सर। सर, स्वागत है एनडीटीवी पे आपका। सर, 85 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। एशिया में इसको एक अलग सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है अस्पताल को। जब 1938 में इसकी शिलान्यास इसका हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक कितना बदला है? महाराजा साहब ने एक दूरदर्शी सोच रखकर आज से 85 वर्ष पूर्व एक डेडिकेटेड महिला और बाल अस्पताल उस जमाने में डेवलप किया, जबकि इतना उस टाइम डेवलपमेंट देश में नहीं था। उस समय से लेकर आज तक एक स्वर्णिम सफ़र तय किया है इस अस्पताल ने। 9 दशक का सफ़र है इसका। और शुरू के अंदर यहाँ पर 1 या 2 डिलीवरी होती थी यहाँ पर, जो कि आज 85 वर्ष पूर्ण होते होते एक दिन ऐसा भी आया हमारे यहाँ 120 प्रसव एक दिन में हुए हैं। तो हमारे औसत 60 से 70 प्रसव तो रोज़ाना ही होते हैं। तो इसको देखा जाए तो हमारे अस्पताल में करीब करीब इन 85 वर्षों में 10 लाख से अधिक प्रसव हो चुके हैं, जिनमें कि 5.5 लाख से अधिक प्रसव तो पिछले 30 वर्षों में ही हुए हैं। अवेयरनेस बढ़ी है। पहले लोग होम डिलीवरी कराते थे। इस अस्पताल के बनने की वजह से लोगों का विश्वास बढ़ा है अस्पताल के प्रति। ग्रामीण क्षेत्र से शहर के जो निचला तबका है वो लोग, वो सब इस अस्पताल में आकर डिलीवरी कराते हैं। और यहाँ पर समस्त इलाज पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी तरह का पैसा पेशेंट का खर्च नहीं किया जाता। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, उसके अंतर्गत यहाँ पर सभी तरह का इलाज पूर्णतः निःशुल्क है। सर, अब तक करीब 10 लाख से अधिक रिकॉर्ड डिलीवरी इस अस्पताल में हो चुकी है और आधुनिकता के दौर में इसमें मॉड्यूलर ओटी की भी सुविधा वर्तमान में मिल रही है। कितना कुछ सर बदलाव हुआ है इन 85 वर्षों में? अगर हम देखें तो अगर हम अपने पहले के शिक्षकों से, सीनियर से जब बात करते हैं तो वो जब चीज़ बताते हैं, उस समय शुरू में इस अस्पताल के अंदर केवल जोधपुर शहर के वासी ही यहाँ आकर सेवा लेते थे। पर अब समय के साथ अवेयरनेस बढ़ी है, एजुकेशन लेवल बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, महिला शिक्षा का बढ़ोतरी हुई है। और जो सरकार की, राज्य सरकार की योजना है, उसका लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर अस्पताल में जितने बेड्स हैं उससे अधिक पेशेंट आपको पूरे 12 महीने 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। तो वो एक विश्वास है पेशेंट्स का जो हमारे अस्पताल के प्रति आते हैं। बिल्कुल सर, 7 जिलों के पेशेंट यहाँ आते हैं और यहाँ की जो सुविधा है एक 5 सितारा होटल की तर्ज पर भी विकसित की गई है। तो क्या सर कोई दबाव भी रहता है मरीजों का या कुछ? हमारे पास बहुत अच्छी डॉक्टर्स की, शिशु रोग के, स्त्री रोग के और नर्सिंग स्टाफ की डेडिकेटेड टीम है। क्योंकि ये एक प्रमुखतः महिला चिकित्सालय है, यहाँ पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ भी 90% से अधिक महिला ही हैं। तो वो उन महिला पेशेंट्स का और शिशुओं का बहुत अच्छी तरीके के साथ, अपनेपन के साथ उनका केयर करती हैं। मरीजों की शिकायत यहाँ ऑलमोस्ट निल है। साफ़ सफाई का हम यहाँ पर अच्छा ध्यान रख रहे हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि हर पेशेंट को बेहतरीन, अच्छे से अच्छा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिल जाए। फैकल्टी, मेडिकल ऑफिसर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स ये पूरे समय ऑन टोज रहते हैं। सीनियर फैकल्टी, चाहे वो शिशु रोग की है, चाहे स्त्री रोग की है, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं यहाँ पर। पेशेंट कभी भी आए, इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर द्वारा ही अटेंड होता है यहाँ पे। सर, देश के कई वरिष्ठ चिकित्सक भी इस अस्पताल से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में भी देखें तो कई नामित चिकित्सक भी यहाँ जो हैं इस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में भी। तो सर, बदलते इस दौर में सरकार से क्या डिमांड रहेगी लेबर रूम के, या जो प्रतिदिन जो है करीब 70 से 80 प्रसव होते हैं, जिसमें 70% नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं, 30% सिजेरियन होते हैं, तो सर कितना दबाव रहता है? सरकार से क्या डिमांड रहेगी? सरकार से हम निवेदन करेंगे कि इस अस्पताल के लेबर रूम का एक्सपेंशन का समय आ गया है।
प्रस्ताव को बना के सरकार के पास भिजवाया जाएगा और हमें आशा है पूरी तरह से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय चूँकि वो पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और खुशी की बात यह है कि आप माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ है, तो मुझे खुशी होगी अगर वो इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं ताकि हम प्रसूताओं को बेहतरीन सेवाओं को दे सकें। तो हम लेबर रूम का एक्सपेंशन चाहेंगे। बिल्कुल सर, अब अस्पताल का विस्तार भी हो रहा है, कई नई सुविधाएं भी आ रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ रही है सर, और आगे क्या विजन रहेगा? जैसे राज्य सरकार ने 100 दिन का विजन रखा है, तो इस अस्पताल में अधीक्षक के रूप में आपका क्या विजन रहेगा? सबसे पहली चीज़ है कि मरीजों को यहाँ पर जब वो आए तो उनको एक अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, उनको एक एक्सपीरियंस डॉक्टर अच्छी तरह से उनका इलाज करे और मरीज़ की संतुष्टि और वो उसका यहाँ से स्वस्थ होकर अस्पताल से वापसी, यही हमारे मुख्य ध्येय है। यहाँ पे एडवांसमेंट के अंदर जो एडवांसमेंट विश्व में होते रहे हैं उनको भी हम समय समय पर इनकॉर्पोरेट यहाँ पे करते रहते हैं। जैसे कि शिशु रोग की आप नर्सरी देखेंगे, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास वेंटिलेटर्स, वार्मर्स, नवजात शिशु के सुनाई देने की क्षमता, बेरा मशीन और उसकी आँख की जांच, ये चीज़ें हम निरंतर कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। इसी प्रकार में स्त्री रोग विभाग में अगर आप देखें तो हमारे पास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर शिशु शल्य चिकित्सा विभाग भी है जो कि अपने बेहतरीन सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे, और इसी प्रकार से एनेस्थीसिया की भी मॉडर्न टेक्निक्स दी जा रही हैं। तो यहाँ उपलब्ध सुविधाएं देश के किसी भी बड़े मॉडर्न अस्पताल से कमतर किसी भी हाल में नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम, जिन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी। अपने 85 वर्ष के इस सफर में अस्पताल ने कई मुकाम हासिल किए हैं और जहां राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का भी जन्म इसी अस्पताल में हुआ है और जो अस्पताल के अधीक्षक की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं डॉक्टर अफजल हकीम, उनका जन्म भी इसी अस्पताल में है। तो कह सकते हैं जोधपुर के अधिकांश जो बाशिंदे हैं उस जन्म का भी ये गवाह उम्मेद अस्पताल रहा है, जहां आधुनिकता के इस दौर में अस्पताल कहीं जो है अपनी नई सुविधाओं को विकसित कर रहा है। जहां बात करें मॉड्यूल ओटी की, तो अब नई मॉड्यूल ओटी भी जो है इस अस्पताल में जल्द जो है वो मरीजों को मिलना आरंभ होगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।